बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं और ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का हमको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, उसका फिगर हम खुद बनाएंगे। देखना कैसे। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ओके, ABCD क्या है? ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, चलिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ओके, और इसको नाम दे दिया ABCD। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसका नाम क्या दिया? ABCD। अच्छा, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड। AD को प्रोड्यूस किया गया, तो जब AD को प्रोड्यूस किया गया ना तो उसको कहां तक बढ़ाया गया? E तक। कहां तक बढ़ाया गया है? E तक बढ़ाया गया। ये E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE। अब B से E को मिलाओ बोल रहा है, तो मिला देंगे B से E को। ये मिला दिए बच्चों, ठीक है, B से E को हमने ये मिला दिए। तो जब BE को मिलाओगे आप तो इंटरसेक्ट CD एट F। वो CD को कहां पर काटता है? F पर काटता है। शो दैट, तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE मतलब यही बड़ा वाला ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB के क्या है? वो बराबर है। ये आपको क्या करके देना है? सॉरी, सिमिलर है। ये क्या करके देना है? प्रूफ करके देना है। बराबर बोल रहा हूं उसके लिए सॉरी, क्या है? सिमिलर है। बराबर नहीं बोलना है भाई, सिमिलर बोलना है। क्या बोलना है? सिमिलर। चलिए, सबसे पहले क्या बात आती है? गिवन दैट क्या है भाई? क्या दिया गया है आपको? अ पैरेललोग्राम ABCD। क्या दिया हुआ है? अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच, जिसमें की इन विच AD प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E। AD को कहां तक बढ़ाया गया है? E तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। कहां पर इंटरसेक्ट करता है? BE CD को F में। तो क्या प्रूव करके देना है? क्या शो करना है? क्या प्रूव है? तो प्रूव दैट क्या है बच्चों? क्या प्रूव करना है बेटा? कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये वाला ट्राइंगल ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है? सिमिलर है। ये आपको प्रूफ करके देना है। चलिए, अब कैसे होगा जी इसका प्रूफ? देखते हैं। इसका प्रूफ में जा रहे हैं हम। प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ कैसा होगा। जिसको प्रूफ करना रहता है उस ट्राइंगल को हम पहले ले लेते हैं। तो किस ट्राइंगल की बात चल रही है? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, इसकी बात चल रही है। ओके, चलिए बच्चों, अब ध्यान देना है ना, मैं कैसे करने वाला हूं इसको। सबसे पहला चीज क्या? एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए। एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसका रीजन क्या है बच्चों? आप देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या लिखोगे आप? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में देखो, एंगल A और एंगल C क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या और कौन सा एंगल इक्वल है? मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है बच्चों। ये वाला एंगल मत कर देना वर्टिकली अपोजिट समझ के कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है सर। अरे भैया, इस ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन नहीं है। ये ABE की बात चल रही है और इसकी चल रही है बात, छोटे वाले की, है ना ये। चलिए, तो हम क्या किए? ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल कर दिए। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल? AEB। एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF।
CBF ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, सुन लो मेरी बात। क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का ये वाले साइड को आगे बढ़ाया गया है तो ये पैरेलल ही चल रहा है, और दो पैरेलल लाइन को क्या हो रहा है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल काट रहा है और ये Z बना रहा है। तो Z जब बनाएगा तो क्या बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहे हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल है। बिकॉज क्या लिखोगे, AE पैरेलल टू BC एंड BE इज ट्रांसवर्सल। B इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है। इस कारण ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल। और अगर दो एंगल इक्वल हुए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन कौन सा, ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। किससे, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हैंस प्रूव्ड। समझ आया कैसे किया मैंने। ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स हैं। ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण इक्वल है। और अगर दो एंगल मात्र मिल जाए बराबर तो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं। ये थ्योरम हमने पढ़ा है और वहां से हमने इसको क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। बच्चों क्लियर है, आ रहा दिमाग में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उसके पहले प्रॉपर इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों।